वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक लॉन्ग टर्म स्टॉक के बारे में जिसने अपने शेयर होल्डर्स को 3 साल में 450% का रिटर्न निकाल के दिया। इस कंपनी का नाम है शारदा इंजीनियरिंग एंड मिलियंस लिमिटेड और ये कंपनी प्रोडक्शन में है मेटल माइनिंग एंड पावर सेक्टर की। और आज के दिन यानी कि 1 फैब 2025 को इस कंपनी का शेयर प्राइस है 465 रुपये 75 पैसे। और आज भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 1.15% का रिटर्न निकाल के दिया। तो चलिए जानते हैं इस कंपनी के ओवरऑल रिटर्न को, फंडामेंटल को और शेयर होल्डिंग पैटर्न को, और जानते हैं कि लॉन्ग टर्म में ये कंपनी कैसा परफॉर्म अभी तक करती चली आई है। तो आप देख सकते हैं 6 महीने में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 70% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि 6 महीने पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस 260 रुपए के आसपास का था। बात करें 2024 जो अभी खत्म हुआ, इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 86% का एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया, जबकि 2024 में मार्केट अधिकतर समय डाउन था। यानी कि 1 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस 244 रुपए के आसपास का था। बात की जाए लॉन्ग टर्म की यानी कि 3 साल की, तो यहाँ इस कंपनी ने बताया कि कंपनी लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न देना जानती है। कंपनी ने 450% से ऊपर का रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि 3 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस 86 रुपीज का था और आज इस कंपनी का शेयर प्राइस बढ़कर हो चुका है 464 रुपए का। बात की जाए इस कंपनी के 5 साल के रिटर्न की, तो यहाँ इस कंपनी ने शानदार रिटर्न दिया और अपने शेयर होल्डर्स को मालामाल कर दिया। 5 साल में 2061% का एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया और ये बताया कि शेयर मार्केट से लॉन्ग टर्म में ही एक अच्छा खासा रिटर्न पाया जा सकता है। 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस 20 रुपए 62 पैसे का था और आज के दिन यानी कि 1 फैब 2025 को इस कंपनी का शेयर प्राइस बढ़कर हो गया 464 रुपए। आगे जानते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो मार्केट कैप शानदार है, 16,664 करोड़, जबकि इस कंपनी का पीबी रेशियो 2.81 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 3 और लेस देन 3। बात की जाए इस कंपनी के इंडस्ट्री पी की, तो कंपनी का इंडस्ट्री पी 25.11 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी कहलाता है 20 और 25 के बीच का। डेप्ट टू इक्विटी यानी कि लोन कर्ज का प्रतिशत, तो हम ये कह सकते हैं कंपनी पर बहुत ही कम लोन कर्ज है या लोन कर्ज ना के बराबर है। इस कंपनी का आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी है 10.22%। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15 और 20% के बीच का। कंपनी का बुक वैल्यू है 168.23 और कंपनी का फेस वैल्यू है 1। आगे जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को। यदि हम क्वार्टरली देखें तो रेवेन्यू के मामले में कंपनी ने सितंबर क्वार्टर में जनरेट किया 1212 करोड़, जबकि जून में इस कंपनी का रेवेन्यू था 1001 करोड़। बात की जाए इस कंपनी की प्रॉफिट की, तो कंपनी का प्रॉफिट भी सितंबर क्वार्टर में बढ़ चुका है 204 करोड़, जबकि जून क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट था 195 करोड़। दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट अभी नहीं आए हैं। बात करते हैं इस कंपनी के नेटवर्थ की, तो कंपनी का नेटवर्थ भी बढ़ चुका है। 2024 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 3994 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 3510 करोड़। बात की जाए कंपनी के ईयरली प्रॉफिट की, तो 23 की तुलना में 24 में प्रॉफिट के मामले में गिरावट आई है 509 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का प्रॉफिट था 605 करोड़। बात की जाए कंपनी के 2024 के ईयरली रेवेन्यू की, तो कंपनी का रेवेन्यू 2024 में रहा 4052 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का रेवेन्यू था 4261 करोड़। आगे जानते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स का पैसा सबसे ज्यादा लगा हुआ है अपनी ही कंपनी में, जिसका परसेंटेज है 73.16% का, जबकि रिटेल्स एंड अदर यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 19.83% का, जबकि अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 3.67% का। तो कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न शानदार है, प्रमोटर की होल्डिंग सबसे ज्यादा लगी हुई है। बात करते हैं एनएससी इंडेक्स में इस साल के इस कंपनी के हाईएस्ट शेयर प्राइस के बारे में। तो 525 रुपए इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया, जबकि लो शेयर प्राइस था 180 रुपए 25 पैसा। और आज की डेट में इस कंपनी का बाय क्वांटिटी हुआ शेयर्स की 28,739,
जबकि सेल क्वांटिटी हुआ 58,687। ये कंपनी भी एनएससी में लिस्ट हुई थी 3 दिसंबर 2009 को। तो ओवरऑल देखें कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा खासा है, फाइनेंशियल भी ठीक है, फंडामेंटल में मार्केट कैप 16,664 का है, कोई लोन कर्ज नहीं, पीबी रेशियो अच्छा है। इस समय इस कंपनी का शेयर प्राइस 464 रुपये 5 पैसे का है। यदि हम रिटर्न को देखें लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो कंपनी ने 5 साल में 2000% से ऊपर का रिटर्न निकाल के दिया, 3 साल में इस कंपनी ने 450% से ऊपर का रिटर्न निकाल के दिया, एक साल में यानी कि 2024 के गिरते हुए मार्केट के बीच में भी इस कंपनी ने 85% का एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया। तो कंपनी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों में ही एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे रही है। फिर भी किसी भी कंपनी के स्टॉक में पैसा लगाएं, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, फिर ही स्टॉक मार्केट में अपने पैसे को लगाएं। 3 चीजें मैटर करती है। सबसे पहली चीज पेशेंस, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और शेयर की क्वांटिटी, तभी आप एक अच्छा खासा रिटर्न पा सकते हैं लॉन्ग टर्म में।